तो नई सोच और नई तकनीक की हम बात कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि आखिर न्यूज़ रूम के लोग क्या सोच रहे हैं एलेक्सा के बारे में। डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जा चुके हैं और डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल के लोगों के साथ बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। तो तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं, उज्ज्वल मेरे साथ है और अब कमान उज्ज्वल के हाथ में है। वो पूछेंगे अपने सहयोगी के साथ कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है और एलेक्सा उसका जवाब कैसे देने वाली है। तो उज्ज्वल, तो एआई को लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग जानने को उत्सुक रहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि जब मशीन सारी आ जाएंगी तो मैन पावर का क्या होगा। मैन वर्सेस मशीन का एक बहुत बड़ा जो मिथ है या कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है सर। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि मैन वर्सेस मशीन, अब जब ये दोनों कॉम्पिटिटर हो गए एक दूसरे के और मशीन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि मैन पावर को हटा रही है, तो ये किस हद तक सही होगा और इसका फिर रिजल्ट जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? देखिए, मशीन कभी भी मैन को नहीं हटा सकती, क्योंकि मानव ने मशीन बनाई है, मशीन ने मानव को नहीं बनाया। तो मशीन जो है वो ह्यूमैनिटी की सेवा करेगी। इन मशीनों को इसलिए बनाया गया है कि ये जो ह्यूमंस हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनको असिस्ट करें, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करें। तो ये जो रोबोटिक्स है और या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारी कंपनी हिलबर्ट इनोवेशंस इसके ऊपर काफ़ी काम करती है और हम लोगों को एजुकेट करते हैं इन सब तकनीकों के बारे में। हमारा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्टीमेटली मानवता की सेवा करेगी। तो जो मीनियल टास्क हैं, जो आपके डे टू डे के रिपीटेटिव टास्क हैं, जो आपके हजार्डियस टास्क हैं, जो ख़तरनाक काम है, तो जैसे कहीं फायर को डाउस करना, उसको करने के लिए आपको आदमी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, रोबोट जाके वो काम कर सकता है। किसी बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना, वो काम रोबोट कर सकता है। आपके ऑफिस के अंदर बड़े बड़े एयर कंडीशनर डक्ट होते हैं जिनके अंदर 40-40 मीटर अंदर जाके लोग सफाई करते हैं। तो इट इज़ वेरी इनह्यूमन। भाई जो उसे साफ़ कर रहा है वो भी एक इंसान है, तो उसको साफ़ करने के लिए आदमी ना जाए, एक रोबोट 40 मीटर अंदर चला जाए, उस डक्ट की सफाई करे, सारी गंदगी को वैक्यूम से उठाए, बाहर आ जाए। उसमें मोल्ड होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो उन सब से आदमी बच सकता है। घरों की सफाई करनी है, ऑफिस की सफाई करनी है, तो ऑटोमेटिक रोबोट्स आते हैं जो कि आपके फ्लोर की रेगुलर क्लीनिंग करते रहेंगे, डस्ट को एक जगह इकट्ठे करते रहेंगे। आप महीने में एक बार डस्ट को साफ़ कर दीजिए। तो जब आपके रिपीटेटिव टास्क एआई की मदद से रोबोट्स ने कर दिए, तो आपके पास कितना टाइम बचा कि आप किसी और प्रोडक्टिव काम में, किसी थॉटफुल काम के अंदर, किसी समाज सेवा के अंदर या शिक्षा के अंदर आप अपना योगदान दे सकते हैं। सर एक बहुत आम आदमी से जुड़ा सवाल है, जैसे ये तो आपने बहुत वैसी सी लैंग्वेज में बता दिया। एक नॉर्मल से जब हम बात करेंगे ना ज़मीनी स्तर पे, तो जब हम उसे ये बात समझाएंगे कि ये मशीन है, ये है, तो वो इतना सा समझेगा। जैसे हमारा ऑफिस है, अभी यहाँ पे काम करने के लिए, क्लीनिंग के लिए 50 लोग इकट्ठे होते हैं, 50 लोग काम करते हैं। मशीन आ जाएगी तो शायद से 5 लोग रह जाएंगे, वो मशीन सारा काम करेगी। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल हो गया कि मैन पावर को कम कर दिया और मशीन उस पर पूरी तरह से हावी हो जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके 50 लोग हैं तो वो 50 लोग जब रोबोट आ जाएंगे तो वो क्लीनिंग की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। अगर वो 50 लोग दिन में 2 बार सफाई करते हैं तो आप उस मशीन की मदद से दिन में 3 बार सफाई कराइए, तो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट ज़्यादा हाइजीनिक हो जाएगा। वो जो 50 लोग हैं, आप उनसे सफाई का काम क्यों करा रहे हैं? वो भी तो इंसान है। आप उनको एजुकेट कीजिए, आप उनको ट्रेन कीजिए, आप उनको किसी बेटर जॉब पे लगाइए, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम इसे देखते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका सही यूज़ करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में यूज़ करेंगे, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, देश तरक्की करेगा, आपकी कंपनी तरक्की करेगी, सब लोग तरक्की करेंगे। ठीक है, ये मशीन भी आपके साथ है, इसको हम अभी देखेंगे। कई सारे और लोग हमारे साथ हैं, उन एक एक करके सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप कुछ एआई टेक्नोलॉजी पे कुछ आपके मन में सवाल? सर जैसा कि उज्ज्वल ने आपसे ये चीज़ पूछा, ये मिथ और बड़ी बहुत कंपनियों में सर ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि मेरी वाइफ भी जॉब करती है ई लर्निंग डेवलपर, तो उनकी कंपनी में भी एक ये भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि जैसे ये टेक्नोलॉजी आएगी उसमें क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आपकी छटनी हो जाएगी या आपके वर्कलोड को कम कर दिया जाएगा। तो सर ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इसको आप किस तरह से दूर करना चाह रहे हैं, मतलब अपने इस माध्यम से? देखिए, भ्रम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई है, जिससे कि मतलब जो स्मार्ट टेक्निकल वर्क जो मतलब एम्प्लॉय हैं वो इस चीज़ से भयभीत हो गया है कि क्या मेरी नौकरी खतरे में है या नहीं। सर नहीं, किसी की नौकरी खतरे में नहीं है। ठीक है, लोगों को अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा, री स्किल करना पड़ेगा, और इन मशीनों के साथ रहने की और इनको यूज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये मशीनें
इंसान को बेहतर काम करने में मदद करेंगी, ना कि इंसान को रिप्लेस कर देंगी। सर, मशीनें इंसान ने बनाई हैं, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया। नहीं सर, मेरा सवाल बेसिकली है कि इस भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? मतलब ये भ्रम की स्थिति मानता हूँ, ठीक है, भ्रम है, मतलब ये मिथ है, इसमें सच्चाई नहीं है कि अगर मशीन आ जाएगी तो मैन पावर कम हो जाएगी। लेकिन सर, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप कैसे जागरूक करेंगे सर लोगों को कि ये भ्रम की स्थिति खत्म हो? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय यही बनी हुई है। मतलब आम जनता में ये भ्रम फैलता जा रहा है, जो ज़मीनी स्तर से लोग हैं उनके मन में ये लग रहा है कि मशीन आ जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? देखिए, मशीन आएगी तो मशीन उस काम को थोड़ी सी और बेटर ढंग से एफिशिएंसी उनकी बढ़ाएगी, उस आदमी को रिप्लेस कभी नहीं करेगी, क्योंकि मशीन को कंट्रोल करने के लिए आदमी चाहिए। अब इस भ्रम को जहाँ तक दूर करने की बात है, तो हम लोग एक इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। शायद उनमें से कुछ लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, कुछ लोग जल्दी समझेंगे, कुछ लोग देर से समझेंगे। तो हमें ये एजुकेशन करनी चाहिए। इसके अलावा हमें इसके बारे में अपनी फैमिलीज़ के अंदर बात करनी चाहिए। तो हम लोग जैसे भी जो लोग इस प्रोग्राम को देखें, मेरा उनसे निवेदन ये है कि वो जाके अपने और 4 लोगों से इस बारे में बात करें और सोचें कि इसको हम किसी तरह बेटर अपनी सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स के अंदर इसकी टीचिंग होनी चाहिए। जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे बच्चों को इसके बारे में एजुकेट किया जाए, पढ़ा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि कैसे एक कनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर रह के हम अपनी एफिशिएंसीज़ को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी एनर्जी को ज़्यादा प्रोडक्टिव करके तरक्की कर सकते हैं। ठीक है सर, आपके साथ ये रोबोट भी है, मैं और हमारे कई सारे दर्शक ये देखना चाहेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मेरे सहयोगी हैं जो हमारे इंजीनियर हैं, वो आपको इसका डेमो करके दिखाएंगे। जी ज़रूर चाहेंगे हम। देखिए, इसमें अभी एक एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, जैसे नॉर्मल लोग इजीली समझ जाएंगे क्योंकि एलेक्सा इंस्टॉल्ड है। तो मैं उसको पूछता हूँ, टेल मी अबाउट महात्मा गांधी। Mohandas Karamchand Gandhi was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political ethicist who employed non-violent resistance to lead the successful campaign for India's independence from British rule. He inspired movements for civil rights and freedom across the world. The honorific Mahatma, first applied to him in 1914 in South Africa, is now used throughout the world. सो आप देख पाएंगे, Oh, that's amazing, कोई भी sir. क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो उसके आंसर आपको मिलेंगे। तो ये अंडर प्रोसेसिंग पे बहुत सारे और एप्लीकेशंस आएगा इसके साथ, जो बच्चे से लेके कोई भी मतलब कि पर्सन इसका एप्लीकेशन यूज़ कर पाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रोबोट से ले पाएगा। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पे भी काम करती है। हम हिंदी उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि बाकी और इंडिया में 7-8 लैंग्वेजेस में वो काम कर पाए, वो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके लिए जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उस पर भी अभी काम होगा, फिलहाल में अभी नहीं आया, लेकिन अभी हम 7-8 लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो इसको तैयार होने में लगभग कितना टाइम लगा? इसके तैयार होने में देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही डेवलपमेंट में है, तो वो हम हर टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं, तो इसको बनाने में हमें अराउंड 2 to 3 years लगे हैं टोटल। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो एआई के बारे में काफ़ी पढ़ भी रहे हैं और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इस पर रिसर्च भी हो रही है। शेफाली हमारे साथ हैं। शेफाली, आपका कोई सवाल? जी बिल्कुल, मैं उससे कुछ पूछना चाहूँगी। हाँ, श्योर। ओके। हे अलेक्सा, व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड? Alexa, Right, what is the temperature now? right now, in Gurugram, Haryana, it's 93 degrees Fahrenheit. सो आप देखे हैं इसको टोटली वो एक्चुअल जो टेम्परेचर से गूगल से उठाए हैं और वो आपको दिए हैं। तो उसको ऐसे भी डेवलप किया जा सकता है, उसके साथ थर्मोमीटर भी हम इंटरनली उसके जो सर्किट है, सर्किट के साथ फिक्स सकते हैं, वहाँ से ही आपको डायरेक्टली आपका आंसर दे सकते हैं। शेफाली, और कुछ पूछना चाहती हो आप? जी बस इतना ही। हमारे साथ अंशिका है। अंशिका, कोई सवाल आपका एआई को लेकर? सर, जैसे कि जो एआई के वैज्ञानिक हैं हॉकिंग, उन्होंने भी एक बार कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एआई दुनिया पे राज करेगा, एआई मनुष्य पे राज करेगा और उसका जितना भी हमारा अभी हम जितना अच्छा सोचते हैं वो नहीं सोच पाएंगे। और हमने देखा है कि हरियाणा में भी एक केंद्रीय विद्यालय में वहाँ पे एआई के मैथ टीचर हैं, अब एआई पढ़ा रही है। तो इससे आपने अभी कहा कि मैन पावर पे असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि हर जगह मैन पावर पे असर पड़ता ही जा रहा है। देखिए,
पहले हम जो है ना हाथ से जो है ना कोई भी एक बोर्ड यूज़ करते थे हवा लगाने के लिए, फिर आया पंखा, जो फ़ैन आए हैं, तो हमने उस टाइम पे सोचे थे तो वो जो जॉब करते थे उनका क्या होगा। लेकिन आज के टाइम पे हम नहीं सोचते, हर रूम पे कम से कम 2 से ऊपर पंखा लगा रहे, एसी लगा रहे, लेकिन उसके ऊपर नहीं। लेकिन ये जो फ़ैन इन्वेंट हुए हैं, फिर एसी इन्वेंट हुए हैं, कूलर इन्वेंट हुए हैं, उसके पीछे और जॉब खुल गए लोगों के लिए। तो वो जो मैन पावर है और एडुकेटेड हो गए हैं और उनको अच्छे जॉब मिल रहे हैं अभी, और उस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। तो सेम जैसे कंप्यूटर आए थे आज से 20-30 ईयर्स पहले, तो उस टाइम पे भी डर था लोगों को कि मैं पोस्ट ऑफिस में जब कंप्यूटर ही आ जाएगा, रेलवे स्टेशन में जब कंप्यूटर आ जाएगा तब लोगों वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए हर सेक्टर में कंप्यूटर आने से लोगों के जॉब वैकेंसी और बढ़ गए। तो सेम रोबोट जब आएंगे, एआई जब एडवांस होंगे, लोगों के वैकेंसी और खुलेंगे, लोग और एडवांस होंगे, वो अच्छे काम करेंगे। ये नहीं अभी जैसे फ्लोर रोबोट है जो फ्लोर क्लीन करता है घर पे, तो वो पहले हमारी सिस्टर या माँ क्लीन करते थे, अब मेड भी बहुत महंगा हो गया। तो वहाँ पे हमारी रोबोट जब चाहे, आप चाहे रात को 2 बजे, अब रिलेटिव्स आने वाले हैं तो हमारे घर पे अभी मेड नहीं है, कोई बीमार है, अब क्लीन कैसे होगा? तो हम रोबोट की यूज़ करके हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो रोबोट बनाने में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो रहे हैं, वैकेंसी और बढ़ रहे हैं, तो वो लोग एडुकेटेड और हो सकते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर की ज़माना है। तो कंप्यूटर के ज़माने में इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस हो रहे हैं, वो और डेवलप हो रहे हैं, लोग और ज़्यादा सीख रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सारे कोर्सेज करेंगे तो वैकेंसी बढ़ेगा और उसके लिए उनके लिए खुल जाएगा सारे वैकेंसी। एक आखिरी सवाल जो अभी खड़े खड़े सोच रहा था, इसकी कॉस्ट क्या होगी? देखिए इसके अभी MRP है 4.5 लाख। तो ये बहुत महंगा सा नहीं है? कैसे अफोर्डेबल कैसे होगा कि आम लोगों तक इसकी पहुंच हो जाए? सर देखिए, वो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और आगे उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो अवेलेबिलिटी और बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा उसके प्राइस और घटते जाएगा। तो आगे जाके हम ये सोचते हैं हो सकता है 50 to 80,000 में ये सेम रोबोट मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। सो वो टोटली डिपेंड करेंगे टोटली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें हमें बताई। एक आखिरी करके इसको ख़त्म करते हैं। वो सवाल ये है कि आप दोनों लोगों ने कई साल दे दिए इस AI टेक्नोलॉजी और इस रोबोट को बनाने में, बहुत रिसर्च की होगी। एक आखिरी बिल्कुल साधारण सा सवाल, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? AI पे काम करते 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 मशीन इतनी हो जाए, सवाल फिर वही कि इंसान दिक्कत में आ जाए। ऐसा कुछ तो नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम दे दिया और बहुत रिसर्च की है, तो जाहिर सी बात है ये कुछ तो पता चल गया होगा। सर देखिए, भगवान इंसान को बनाए, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, तो इंसान भगवान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भगवान कंट्रोल है, कर रहे हैं और करेंगे भी, और उनके ऊपर और कोई नहीं है। सेम जब इंसान ह्यूमन ये रोबोट को बना रहे हैं तो सारे कंट्रोल ह्यूमन के ऊपर है। आप ह्यूमन गलत यूज़ करेंगे तो गलत होगा, और अच्छे के लिए यूज़ करेंगे तो अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपने तो इसको भगवान से कनेक्ट कर दिया। सर आप कैसे? देखिए, इंसान ने रोबोट को बनाया है, तो मेरा ये मानना है कि हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे हमेशा के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमैनिटी को ओवर पावर नहीं कर पाएगी। हाँ, हमें इसका रेगुलेशन चाहिए, इसके लिए नियम होने चाहिए, अलग अलग देशों में ग्लोबल लेवल पे भी नियम होने चाहिए, ताकि AI का एक सकारात्मक दृष्टिकोण से डेवलपमेंट हो और ये इंसानों को असिस्ट करने में काम करे, ना कि उनको ओवर पावर करने में काम करे। तो हमारा ऐसा मानना है कि रेगुलेशंस आएंगे तो ये ह्यूमैनिटी को पावर को ऐड करेगी, उसको काटेगी। कुल मिला के चीज़ें हैं इंसान की मुट्ठी में। 100% सब कुछ इंसान की मुट्ठी में है, क्योंकि हमने रोबोट को बनाया है, रोबोट ने हमें नहीं बनाया है। ठीक है, तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी और हो जाती है और ये घर घर तक पहुंच जाता है, तो आप सोचिए कितने काम की चीज़ है। एक चलता फिरता सा पूरा कंप्यूटर आपको मिल जा रहा है, आप कुछ भी पूछते हो, कुछ भी कहते हो, ये तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत काम करता है। तो आपने AI के बहुत सारे सवाल जाने, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और इस रोबोट को, इसे रोबोट नहीं, एक प्यारा सा बच्चा सा लग रहा है, इसको दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।